हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है हंसमुख ताऊ की अनोखी यात्रा। उसके बाद खेलेंगे एक खेल जुड़वा। फिर शब्द खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और खेलेंगे एक खेल अगला कौन। फिर समझेंगे जोड़ को और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है माई ग्रैंडफादर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने यह जाना कि महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, कैसे श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के नाटकों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सत्य की तरफ उनका झुकाव शुरू हुआ। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आदर्श था। मोहन के बड़े भाई और एक रिश्तेदार की शादी थी। खर्चा बचाने के लिए मोहन का ब्याह भी कर दिया गया और उस समय वो 13 साल के थे। बाजा गाजा, नए कपड़े, बढ़िया खाना और उत्सव में तीनों बालक खोए हुए थे। शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उन्हें खबर तक नहीं थी। बड़े होने के बाद मोहनदास बाल विवाह के घोर विरोधी हो गए थे। कस्तूरबाई, उनकी पत्नी, उम्र में मोहन से कुछ महीने बड़ी ही थी। शुरू में दोनों एक दूसरे से लजाते थे। फिर मोहन को लगा कि उन्हें खेलने के लिए एक नई दोस्त मिल गई। किसी किताब में मोहन ने एक पत्नी व्रत के बारे में पढ़ा। उन्हें बात जम गई। पति को तो अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना ही चाहिए, लेकिन इस व्रत का उन पर एक बुरा असर भी पड़ा। वो खुद को कस्तूरबाई से बेहतर समझने लगे, हमेशा ही उन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहते थे। कस्तूरबाई कहीं भी जाए, मोहन चाहते थे कि वो उनसे अनुमति लेकर के ही जाए। कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करने वाली नहीं थी। उन्हें जहां भी जाना होता वो बिना पूछे निकल जाती और इस वजह से दोनों के बीच कभी कभी झगड़े होते थे, बातचीत भी बंद हो जाती थी। नोक झोंक कितनी भी होती हो, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कस्तूरबाई एकदम अनपढ़ थी। मोहन उन्हें अपनी किताबों से पढ़कर सुनाते थे। उन दिनों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मोहन की कुछ कोशिशों के बावजूद कस्तूरबाई जीवन भर ठीक से पढ़ना लिखना सीख नहीं सकी। शादी की वजह से मोहन की 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई थी, लेकिन एक अध्यापक ने उन पर भरोसा किया और उन्हें एक कक्षा आगे डलवा दिया। उनका कहना था, मेहनत करो, 2 दर्जे की परीक्षा 1 साल में पास कर लोगे। 2 साल की परीक्षाएं एक साथ देना। इसी समय पढ़ाई का माध्यम गुजराती से अंग्रेजी हो गया। रेखा गणित तो मोहन के लिए बहुत कठिन थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। उनका मन करता कि एक कक्षा नीचे चले जाएं, लेकिन अगर फेल हुए तो गुरुजी का विश्वास टूट जाएगा, शर्मिंदगी तो होगी ही। डर के मारे उन्होंने खूब मेहनत करी और फिर रेखा गणित समझ में आने लगा, आसान लगने लगा। वे सहज तर्कशास्त्र ही तो था। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे। मोहन को संस्कृत में इतना कुछ रटना, उसे याद रखना मुश्किल लगता था।
वो संस्कृत छोड़ने की कोशिश करने लगे। शिक्षक को यह बुरा लगा कि छात्र हार मान रहा है। उन्होंने मोहन की हिम्मत बढ़ाई और उनके प्यार ने मोहन का मन बदल दिया। लगातार अभ्यास करने से उनकी संस्कृत ठीक हो गई। बड़े होने के बाद बापू संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर जी का बहुत उपकार मानते थे। उन्हीं की वजह से वे संस्कृत शास्त्रों का आनंद ले पाए। बापू कहते थे कि उच्च शिक्षा में मातृभाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी पुरानी जुबानें सीखने वालों को बहुत से फायदे होते हैं। उनके लिए दूसरी भाषाएं सीखना सुलभ हो जाता है। कभी कभी जब विद्यालय मोहन को कोई पुरस्कार या वजीफा देता तो उन्हें अचरज होता। वो बहुत होशियार चाहे नहीं हो, लेकिन मेहनती और ईमानदार तो थे। सभी अध्यापक उनके लिए स्नेह रखते थे। पढ़ाई का डर उनके मन से अब चला गया था। पढ़ाई की ही नहीं, उन्हें अपने व्यवहार की भी चिंता रहती थी। छोटी सी चूक से उनकी आंख भर आती। कोई शिक्षक अगर डांट देता तो पूछो ही मत। मोहन को सजा मिलने से ज्यादा इस बात का पछतावा होता कि उन्होंने सजा लायक काम किया ही क्यों। उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक दोराब जी हर काम कायदे से करते थे। अनुशासन और खेलकूद पर उनका जोर था। वे सभी लड़कों के प्रिय भी थे। पढ़ाई के बाद व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल जब तक अनिवार्य नहीं हुए तब तक मोहन उनमें भाग नहीं लेते थे। शर्मीले थे तो उन्हें संकोच भी होता था। वो खेल कूद का शिक्षा में कोई स्थान नहीं मानते थे। मोहन एक बार शनिवार को खेल के मैदान में देर से पहुंचे। उनकी हाजिरी नहीं लगी। बाद में दोराब जी ने उनसे कारण पूछा तो जवाब मिला वो उन्हें ठीक नहीं लगा। गुस्से में उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और गैर हाजिरी की वजह से उन्हें एक आने का जुर्माना भरना पड़ा। बाद में जुर्माना रद्द हो गया। उन दिनों मोहन के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सेवा की जरूरत थी। उन्होंने विद्यालय पत्र लिखकर मोहन को खेलकूद से छूट दिलवा दी। व्यायाम ना करने का उनकी सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ा। खुली हवा में दूर तक टहलने के बारे में मोहन ने कहीं पढ़ा था और ये आदत उनकी जीवन भर रही। लंबी दूरी तक पैदल सैर करने से उनका शरीर मजबूत बना रहा। लेकिन बाद में बापू ने लिखा कि व्यायाम के बारे में वे अपने लड़कपन में एकदम गलत थे। उन्हें बड़ा होने पर ही समझ में आया कि शिक्षा के लिए शरीर की कसरत भी उतनी ही जरूरी है जितना कि मानसिक अभ्यास। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि बचपन में बापू के दोस्त किस तरह के थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ये प्रोग्राम अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे एक कहानी और फिर खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। आज के खेल बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, तो शुरू करें। काका, रात को मैंने एक सपना देखा था। हाँ हाँ पता है, और मुझे ही नहीं तुम्हारी काकी को भी। एक सपना तो मैंने देखा था। पता है आपको ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रात को तुम सोते हुए बोल रही थी। अच्छा, पर मैं क्या बोल रही थी? तुम बोल रही थी मजा आ रहा है और तारे तोड़ने की बात कर रही थी। बिल्कुल सही काकी, मुझे भी कुछ कुछ याद है। तुम्हें क्या याद है वो भी तो बताओ। मैं आसमान में उड़ रही थी और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। दोस्त? कुछ समझी नहीं। काकी, सपने में मेरे कुछ नए दोस्त भी बन गए थे जो मुझे आसमान में सैर के लिए लेकर गए थे। अरे वाह, पर वह दोस्त तुम्हारे हैं कहाँ? आप भी लगे मजाक करने।
पता है बिट्टू ने तो सपना देखा था। हाँ काकी, अब कभी मैं काका को अपने सपने के बारे में नहीं बताऊंगी। नाराज मत हो बिटिया, मैं तो मजाक कर रहा था। अब तो बिट्टू नाराज हो गई। क्यों बिट्टू? पर काका कोई कहानी सुना दे तो मेरी नाराजगी दूर हो जाएगी। ऐसा क्या? तो सुनते हैं कहानी। अरे कुछ बताइएगा भी। बिल्कुल। कहानी हसमुख ताऊ की है, जिन्होंने सपने में नहीं हकीकत में आसमान की सैर की। अरे वाह, फिर तो कहानी सुनने में मजा आएगा। तो सुनते हैं कहानी हसमुख ताऊ की अनोखी यात्रा। अब आप मीना से सुनिए कहानी हसमुख ताऊ की अनोखी यात्रा। लेखन माला कुमार मनीषा चौधरी, चित्रांकन सत्य कृष्णा प्रकाश, अनुवाद मनीषा चौधरी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। हसमुख ताऊ को घर के पास जंगल में घूमना अच्छा लगता था। उनके बच्चे उन्हें कहते, अंधेरा होने पर वहां मत जाया करो, कभी कोई जानवर मिल जाए तो। पर हसमुख ताऊ उनकी एक न सुनते। वे कहते, घूमोगे नहीं तो कुछ नया कैसे मिलेगा। एक दिन हसमुख ताऊ को जंगल में एक गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया। पास में चट्टान पर एक अजीब सी चीज बैठी थी। शायद वह रो रही थी। क्या बात है हरिया हर्रो जी? ताऊ ने प्यार से पूछा। दरूबे दो दो भी ओड़ा बड़ा। अपने हाथ हिला हिलाकर उस चीज ने एक अजीब सी तस्वीर दिखाई। हसमुख ताऊ ने अंदाजा लगाया, मैं अपने आसमानी जहाज से गिर पड़ा और इस पेड़ में अटक गया। क्या आप जहाज ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? हसमुख ताऊ को नए कारनामे करना बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि वह अजीब सी चीज चल नहीं सकती थी, हसमुख ताऊ उसे उठाए हुए जहाज ढूंढने लगे। वे रात के खाने तक घर भी पहुंचना चाहते थे। अचानक ही हरिया हर्रो ताऊ के कंधे से चिल्लाता हुआ नीचे कूद पड़ा। ओकराल इकराल जोंग जिल्ली जोंग। सामने एक और अजीब सी चीज थी। एक नाव के ऊपर तंबू जैसा कुछ था। हमारे हसमुख ताऊ समझे, मिल गया, मेरा जहाज मिल गया। हरिया हर्रो झट उस जहाज में कूद पड़ा। हसमुख ताऊ भी उसके साथ कूद पड़े। रात का खाना तो वह भूल ही गए थे। तभी एक जोर की आवाज के साथ वह आसमानी जहाज ऊपर उड़ चला। हसमुख ताऊ को यूं तो कारनामे पसंद थे, पर अब उन्हें डर लग रहा था। कहीं जहाज पेड़ में अटक गया तो? जहाज ऊपर उड़े जा रहा था। तुर्रा बुर्रा जुंगा बुंगा, हरिया हर्रो चिल्लाया। हसमुख ताऊ को लगा शायद बुध बृहस्पति शुक्र कह रहा था। अब उनका डर भी जाता रहा। उन्हें मजा आ रहा था, क्योंकि वे आसमान में इतने ऊंचे पहले कभी नहीं उड़े थे। क्या पता वे 2-4 ताड़े भी तोड़कर घर पर ले आए। क्यों, कहानी कैसी लगी? बहुत मजा आया। क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी। फिर बताओ बिट्टू, हसमुख ताऊ को कहाँ घूमना अच्छा लगता था? हसमुख ताऊ को जंगल में घूमना अच्छा लगता था। कहानी पर तो समझ बन गई है। फिर बच्चों के लिए प्रश्न मैं दे देती हूँ। हाँ बच्चों, आप भी इन प्रश्नों पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, हसमुख ताऊ को जंगल में घूमना क्यों अच्छा लगता था? दूसरा प्रश्न, हरिया हर्रो ताऊ के कंधे से चिल्लाता हुआ क्यों कूद गया था? तीसरा प्रश्न, हसमुख ताऊ को जहाज में क्यों डर लग रहा था?
चौथा प्रश्न, हंसमुख ताऊ की जगह आप होती तो क्या करते? पांचवा प्रश्न, हरिया हर्रो को हंसमुख ताऊ नहीं देखते तो क्या होता? बिट्टू, मजेदार कहानी के बाद मजेदार खेल हो जाए। हाँ हाँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर पिटारा खोलिए और शुरू हो जाइए। याद भी दिलाओ और पिटारा भी खोलो। आप कहें तो रोज खेल के बारे में मैं याद दिला दूंगी, आप तो बस पिटारा खोलने के लिए तैयार रहा कीजिए। यह मुझे मंजूर नहीं है। फिर खेल शुरू कीजिए। ठीक है, फिर खेलते हैं खेल जुड़वा। चलो बच्चों, खेल शुरू करते हैं जुड़वा। स की जोड़ी ढूंढो। तो इस खेल में हमें स की जोड़ी ढूंढनी है। तो एक स तो यहाँ पे है, पर इसकी जोड़ी कहाँ है? यहाँ है क्या? देखते हैं। ओहो, स की जोड़ी ढूंढो। इस बार आपने देखा। चलिए कोशिश करते हैं। एक सा तो मिल गया, पर इसकी जोड़ी कहाँ है? शायद यहाँ है, देखते हैं। ओहो, स की जोड़ी ढूंढो। इस बार तो पक्का ढूंढ लेंगे। एक सा यहाँ है और इसकी जोड़ी यहाँ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया। स की जोड़ी ढूंढो। अब कहाँ है? एक सा तो शायद यहीं पे है। पर इसकी जोड़ी किधर है? यहाँ है क्या? देखते हैं। ओहो, स की जोड़ी ढूंढो। एक सा तो दिख गया मुझे, यहाँ है, पर इसकी जोड़ी कहाँ है? आपने देखा क्या? चलिए देखते हैं कोशिश करके। इसमें है क्या? नहीं, इसमें नहीं लग रहा है। तो क्या यहाँ है या यहाँ है? चलो यहाँ देखते हैं। ओहो, स की जोड़ी ढूंढो। एक सा तो यहाँ पे है। पर इसकी जोड़ी किधर है? मुझे लग रहा है यहाँ पे है इसकी जोड़ी। देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। स की जोड़ी ढूंढो। तो एक सा यहाँ पे है, पर इसकी जोड़ी किधर है? इसकी जोड़ी शायद यहाँ है। देखते हैं। ओह नो, स की जोड़ी ढूंढो। फिर से स की जोड़ी कहाँ है? यहाँ है शायद एक, पर इसकी जोड़ी किधर है? आपने देखा क्या? कहाँ पे है? यहाँ है या यहाँ है? मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा। चलो देखते हैं। ओहो, ये तो खा है। तो बच्चों, खेल खत्म हो गया। फिर मिलेंगे। बाय बाय। क्यों, अब तो खुश हो? जी हाँ, खूब मजा आया।
इस खेल को खेलने में। पर अब इस खेल से भी ज्यादा मजा आने वाला है। वो कैसे? तुम्हारी काकी जिस खेल को खिलवाने वाली है उसमें। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप खुद ही बोले जा रहे हैं। काकी, अब नोक झोंक को बंद करते हुए खेल भी खिलवा दीजिए जरा। बहुत बढ़िया। ज्यादा खुश मत होइए, वो तो बिट्टू ने बोल दिया इसलिए खिलवा रही हूँ। अच्छा जी, तो खेलते हैं खेल उलट पलट। चलो बच्चों, शुरू करते हैं खेल उलट पलट। माटी, माटी, तो माटी यह है। दाता, दाता, दाता यह है। खुदा, खुदा, यह है खुदा। बहुत बढ़िया। बचा, बचा, बचा किधर है? बचा, यह है बचा। फेंट, फेंट यह है। गुल, और गुल यह है। सोती, सोती यह है। चाहो, चाहो, यह है चाहो। गोद, यह है गोद। बहुत बढ़िया। और यह लिखा है चीन। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी, दूसरी, दूसरी कहाँ है? यह है दूसरी। किसान, किसान यह है। नकली, नकली, नकली यह है। कपट, कपट, कपट यह है शायद। ओ नहीं। लटक, ओ लटक है यह। मंसूबा, 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 यह है मंसूबा। देखना, देखना यह है। देवर, देवर, यह है देवर। नीरस, नीरस यह है। ओ एक गलत हो गया था, चलो कोई बात नहीं। मंजिल, मंजिल, मंजिल किधर है? यह है मंजिल। बहुत बढ़िया। लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी कहाँ है? यह है लकड़ी। कंगारू, कंगारू, यह है कंगारू। लुभाना, 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 यहाँ है लुभाना। मिठास, मिठास तो यहाँ है। मटका, मटका यह है। कलेश, कलेश, मोहन, मुखौटा, कलेश, यह है कलेश। मुखौटा, और यह है मुखौटा। मोहन, मोहन यह है। और यह लिखा है पनामा नहर। अब आगे बढ़ते हैं। नावदान, नावदान, तो नावदान इसमें किधर है? मशहूर, मुनासिब, नावदान, यह है नावदान। नाच घर, नाच घर, नाच घर यह है। निपटाना,
निपटाना यह है। मशहूर, मशहूर तो यहाँ है। मतलाना, 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 यह है मतलाना। लोलुपता, लोलुपता, लोलुपता तो यह है। कुदरत, कुदरत, यह है कुदरत। मुनासिब, मुनासिब, मुनासिब तो यह है। नौकरानी, नौकरानी, अब तो एक ही बचा, तो यह है नौकरानी। बहुत बढ़िया। और यह लिखा है ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, खेल को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय। सच में इस खेल को खेलने में तो बहुत मजा आया। मुझे भी। फिर आगे खेल कौन करवाने वाला है? अब आगे खेल नहीं, कविता सुनने वाले हैं। मतलब अब तुम अपना पिटारा खोलोगी? जी हाँ काका। ग्रेट। फिर शुरू करो बिटिया। अरे नहीं, पहले कुछ बता तो दो। बता तो दिया, कविता सुनने वाले हैं। और क्या जानना चाहते हैं आप? कविता में क्या है? मतलब फल चखने से पहले ही उसका स्वाद आपको पता चल जाए। पर काका, अभी जो कविता सुनने वाले हैं वो है फलों के राजा आम के बारे में। अरे वाह, फिर जल्दी शुरू करो। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला। लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। क्यों बिट्टू के काका, स्वाद पता चला? मजा भी आया और पता भी चला। स्वाद कैसे पता चला? अब बातों के जाल में फंस गए काका। बिल्कुल नहीं, आम की कविता सुनकर अलग अलग आमों के बारे में सोचने लगा और उसके स्वाद को महसूस भी किया। मान गए जनाब। किसे? आपको और आपके जवाब को। मतलब काकी, अब आप काका की बात से सहमत हैं? बिल्कुल। बच्चों, आप भी कोई कविता अपनी माँ को सुनाइए, वो भी हाव भाव के साथ। दोस्तों, आज मुझे घर पर बहुत सारे बटन मिले। आज मैं उनसे एक चित्र बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं बटन से हम कैसा चित्र बनाते हैं। नाव बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ बटन, लकड़ी के टुकड़े, पेंसिल, चिपकाने के लिए गोंद और रंगीन पेपर। चलिए चित्र बनाना शुरू करते हैं। एक लकड़ी पर गोंद लगाकर उसको पेपर के बीचों बीच चिपका दें। उसके बाद उसके नीचे नाव के आकार बनाएं इस तरह। अब बारी है बटन चिपकाने की। जो रंगीन बटन हैं, उन्हें नीचे वाले हिस्से पर चिपकाएंगे। अब जो दो रंग के बटन हमारे पास हैं, उन्हें नाव के पर्दों पर चिपका देंगे। ध्यान रहे, हमें बनाई हुई रूपरेखा से बाहर नहीं चिपकाना है। लीजिए, हो गई हमारी नाव तैयार। क्या खूब लग रही है ना? मजा आया ना दोस्तों? मुझे भी बहुत मजा आया। चलिए अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, कुछ अक्षरों के खेल खेले और भी बहुत सारे खेल खेले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे वो विषय जिससे सबको डर लगता है। बताओ कौन सा? आप सोचिए। बिल्कुल सही, गणित। तो
चलिए आगे हम कुछ गणित के खेल खेलेंगे और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, गणित में भी बहुत मजा आता है, खुद ही देख लीजिए। तो चलिए खेलते हैं कुछ गणित के खेल। अगला कौन? चलो दोस्तों, पहली नंबर 1 है कि अगला कौन है ये बताना है। तो बताओ, ये हैं 2 पीले सितारे, फिर एक सफेद सितारा, फिर एक और सफेद सितारा है, फिर एक पीला। अब अगला क्या सफेद सितारा होगा अगला, या फिर ये पीला सितारा होगा अगला? सोचिए, 2 पीले 2 सफेद, फिर से 2 पीले, बिल्कुल ठीक। तो ये रही पहेली जो हमने कर ली हल। अब है पहेली नंबर 2। देखिए, यहाँ दाहिनी तरफ चिन्ह, फिर बाएं तरफ, फिर दायां, फिर बायां चिन्ह, फिर दाहिनी तरफ है। और फिर अगला क्या होगा? क्या दरवाजा दाहिनी तरफ होगा या बाएं तरफ? सोचकर बताओ। इस बार होगा बाएं तरफ, बिल्कुल सही, क्योंकि दायां, फिर बायां, फिर दायां, फिर बायां, इसलिए फिर दायां और फिर बायां। एकदम ठीक। अब देखो, पतंग, फिर लट्टू, फिर पतंग और फिर से लट्टू, फिर से पतंग। अगला क्या अगला पतंग होगा या लट्टू, या फिर कुछ और ही टिफिन बॉक्स? सोचो। हाँ, यहाँ पे होना चाहिए लट्टू। देखो, पतंग लट्टू, पतंग लट्टू, पतंग लट्टू, बिल्कुल ठीक। अब अगली पहेली, गुब्बारा, पहले लाल, फिर पीला, इसके बाद फिर से लाल और फिर से पीला, फिर लाल। अब अगला नीला होगा या पीला या फिर लाल? हाँ, देखो, नीला नहीं हो सकता क्योंकि देखो यहाँ पे नीला कलर कहीं नहीं है। अब दूसरी बात है, पहले लाल, फिर पीला, फिर लाल, पीला, लाल। अगला होना चाहिए ये पीला, ना कि लाल। इस तरह कर ली हमने चौथी पहेली है। अब बढ़ते हैं अगली पहेली पर। गाजर, करेला, गाजर, करेला, अरे फिर से गाजर। तो अगला क्या बैगन होगा या करेला या गाजर? हाँ, ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि आप समझ ही गए। गाजर करेला, गाजर करेला, गाजर करेला, एकदम सही। देखो, आप पैटर्न को समझ पा रहे। देखिए पहेली नंबर 6। कुत्ता, फिर घोड़ा, फिर गाय, फिर से कुत्ता, फिर घोड़ा। अब अगला क्या यहाँ घोड़ा ही आएगा या फिर गाय या फिर कुत्ता होगा? बताओ। ये दोनों नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कुत्ता है, फिर घोड़ा है, फिर गाय है, फिर कुत्ता और घोड़ा तो आ गए, तो क्या बची? गाय बची। ये लो, पहेली नंबर 6 भी हल हो गई। करते हैं हल पहेली नंबर 7। 5 सितारे, फिर 6 सितारे, फिर 7 सितारे। अब कितने होंगे? क्या 8 होंगे या सिर्फ 4? 4 नहीं होंगे, 8 होंगे। 5, 6, 7, 8, बिल्कुल ठीक। पहेली नंबर 7 हो गई हल। पढ़ते हैं और हल करते हैं पहेली नंबर 8। 3 खरगोश, फिर 4 खरगोश, फिर 5 खरगोश। तो अब कितने होंगे? 6 या 7? 4, 5, अगले होने चाहिए 6। एकदम सही।
तो यहाँ है 6 खरगोश। अब पहली नंबर 9 देखो, कितनी सीटी है? 1 2 3 4 5 6, फिर 4 3 7, फिर 8, फिर कितनी होंगी? क्या अब 8 से ज्यादा होंगी, यानी 9 या 10? तो आप देख सकते हैं पहले है यहाँ पे 6, फिर है 7, फिर 8 है, तो अगली में होनी चाहिए बिल्कुल ठीक 10 नहीं 9। और इस तरह ये पहेली में हुई हल। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार पहेलियों के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। गुड बाय। चित्र विचित्र। तो दोस्तों, हम खेलने वाले हैं चित्र विचित्र। शुरू करते हैं हमारा खेल। आपको बड़ा मजा आएगा। बस संख्याओं को सही क्रम में जमाओ और अपना चित्र पाओ। आओ शुरू करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर शायद बंदर है ना दोस्तों? लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सही तस्वीर है क्या। तो इसे सही तस्वीर कैसे बनाएं? यह करना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। चलो आपके लिए एक आसानी कर देते हैं। आप ऊपर नंबर देख रहे हैं, जैसे ये 6 है, 1 है, 8 है और हाँ ये 7 है। लेकिन ये क्या है? ये तो सही तरीका नहीं है ना? 6 के बाद तो एक आता भी नहीं है। अच्छा, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है नहीं, ये 8 नहीं, सबसे छोटा ये 1 है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे को जमा लेते हैं एक सही क्रम में। तो इसको उठाओ भाई, इस तस्वीर को यहाँ रख देते हैं। नंबर 1 वाली तस्वीर देखो, अब कुछ साफ समझ आ रहा है। 1 6 यहाँ तक की तस्वीर तो काफी साफ है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो इसे सही करें। इसे सही करने के लिए चलो इस 7 को आगे लिखते हैं, क्योंकि 1 6 और 6 के बाद 8 नहीं, पहले 7 आता है ना दोस्तों? तो ये जो 7 वाली तस्वीर है ना, इसे आगे कर देते हैं। चलो आप यहाँ आ जाओ। अब देखो, तस्वीर सही लग रही है पक्का? चलो इसे देखते हैं ये सही है या नहीं। हमारा तो हो गया। वेल डन। अब ये रही दूसरी तस्वीर। कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। ये किसी लड़की का मुंह है ना? और ये आधा उसका भाग। इसे पूरा करें। और ये देखो, ये आधा और ये भी आधा है। इसे पूरा करेंगे। इसे पूरा करने के लिए सही तरीका है ये नंबर। इन नंबर को आप सही क्रम में जमा दो तो हो जाएगी हमारी तस्वीर पूरी। अब समझ ये नहीं आ रहा कि सबसे पहले ये आएगा या ये आएगा। तो चलो नंबर को देखते हैं। देखिए 7 2 9 और 3 है। तो सबसे पहले होना चाहिए था 2, है ना दोस्तों? क्योंकि यहाँ सबसे छोटा तो 2 ही है। आओ इसे सबसे आगे रख देते हैं। आप आगे जाइए। अभी भी तस्वीर पूरी नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 7 आ गया है दोस्तों, जबकि 2 के बाद होना चाहिए था ये 3, है कि नहीं? आओ इसे रखते हैं। एकदम ठीक, लेकिन अभी भी ये अधूरा है। शायद ये उल्टा पुल्टा है ना? तो क्या करें? देखो 2 3 9 7 नहीं 2 3 7 9 होना चाहिए, क्योंकि 7 पहले आता है और 9 बाद में। तो 7 को आगे करें। चलो कर देते हैं। ये देखो, अब समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्या दिख रहा है? भाई ये खिलौने को सुधार रहे हैं और ये दे रहे हैं इनको हथौड़ा, इसे सही करने के लिए। तो देखते हैं ये सही है या नहीं। चलो भाई सही पे टिक करके देखते हैं। बहुत सही। अब एक और तस्वीर देखो। यहाँ पे तो भाई भालू दिख रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है? और एक नहीं, शायद एक से ज्यादा भालू है।
आओ इसे सही करते हैं। 1 4 3 9। ये तो सही क्रम नहीं है। आपको पता है 1 के बाद होना चाहिए था 3, है ना दोस्तों? 2 क्योंकि यहाँ है नहीं, तो 3 को आगे पहुंचाओ भाई, यहाँ रखो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। इसमें कुछ और जमाने के लिए नहीं रह गया। और नंबर भी देखो, 1 3 4 9, यानी हमने नंबर को जमाया है कैसे क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना दोस्तों? तो ये सही होना चाहिए। बहुत अच्छे। अब ये आखिरी तस्वीर है दोस्तों, इसे ध्यान से पहचानो। देखो भाई, आखिर इसमें चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। क्या करें? 1 तो ये है, 2 को लाते हैं 1 के बाद, और फिर बढ़ता हुआ क्रम क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा, 3, 3 से बड़ा 4, 3 यहाँ है नहीं, तो 4 को लेंगे। हो, यहाँ देखो। अब इसे देखते हैं ये सही है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये तस्वीर है, इसका सही क्रम क्या होगा ये आपको पता करना है। हम फिर मिलेंगे एक नए खेल के साथ। गुड बाय। जोड़। तो दोस्तों जोड़ के सवाल हल करें। चलो तो बताओ, 28 और 16 यह जोड़ने पर होते कितने हैं? सोचो सोचो, आओ इसे हल करें। एक टेबल बनाएं, उस पर इकाई और दहाई लिख लें। यहाँ हम हासिल लिख लेंगे। तो अब देखते हैं कि दहाई और इकाई पर कौन सी संख्याएं हैं। दहाई पर 2 और इकाई पर 8 है, यानी 28 में दहाई 2 है और इकाई 8 है, तो इन्हें उनके स्थान पर रख देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या था। जोड़, तो हमने जोड़ का चिन्ह लगाया, और अब 16 में 1 दहाई 6 इकाई है, इन्हें भी इनके स्थान पर रख लेते हैं। तो चलो अब जोड़ करें। 8 जोड़ 6 कितने हुए? 14, जिसमें है 4 इकाई 1 दहाई है। इसको हमने हासिल पर लिख लिया। अब दहाई पर जो संख्याएं हैं उन्हें जोड़ने पर क्या मिला? 1 2 जोड़ 1 बराबर 4। इस तरह 28 और 16 हो गए 44। अब बताओ, 35 जोड़ 27 कितना होगा? सोचो, आओ इसे हल करें। फिर से एक टेबल बनाएं, इकाई, यहाँ दहाई लिख लें, हासिल यहाँ लिखेंगे। दहाई और इकाई पर क्या है? तो दहाई 3 और इकाई है 5, किसमें? 35 में। तो इन्हें उनके स्थान पर हमने रख दिया। अब हमें क्या करना था? जोड़। अब 27 में है 2 दहाई और 7 इकाई, इन्हें हमने इस तरह से रख दिया यहाँ टेबल में। अब चलो जोड़ करें। 5 जोड़ 7 कितने हुए? बिल्कुल ठीक, 12, यानी 1 दहाई और 2 इकाई। तो इकाई को इकाई पर रखें और दहाई को दहाई के पास भेज दें। अब दहाई पर कितने हो गए? 1 और 3 4 और 2 6। तो 35 और 27
जोड़ने पर हुए 62। अब अगला सवाल देखिए। 48 और 37 जोड़ने पर कितने होंगे? सोचिए। आओ हल करते हैं। टेबल बना लेते हैं। यहाँ दहाई और इकाई लिख लेते हैं और यहाँ लिखेंगे हम हासिल को। अब 48 में आप देख सकते हैं 4 दहाई है और 8 है इकाई। दहाई पर 4, इकाई पर 8 हमने रख दिया। अब जोड़ लेते हैं 37, जिसमें है 3 दहाई और 7 इकाई। इन्हें भी रख देते हैं यहाँ। चलो अब जोड़ते हैं। तो इस तरह 8 और 7 दोनों को जोड़ो, क्या मिलेगा? मिलेगा 15, जिसमें है 5 इकाई और 1 दहाई। अब दहाई को जोड़ते हैं, तो 1 और 4 हुए 5 और 3 और मिलाओ तो कितने हुए जोड़ने पर? 8। इस तरह 48 और 37 को जोड़ने पर 85 मिलता है। चलो भाई, अब अगला सवाल ये रहा। 35 और 37 इन्हें जोड़ने पर क्या मिलेगा? आओ देखते हैं। टेबल बनाते हैं, दहाई इकाई लिख लेते हैं और यहाँ हासिल। अब दहाई पर 35 में 3 है और इकाई पर 5, इन्हें लिख दिया। अब जोड़कर 37 को देखते हैं, 3 दहाई और 7 इकाई, इन्हें भी लिख दिया। चलो अब इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 5 और 7 जोड़ने पर 12 हुए, जिसमें 2 इकाई है 1 दहाई है। अब हमने दहाई को जोड़ा तो क्या मिला? 7। और इस तरह 35 और 37 जोड़ने पर हुए कुल 72। दोस्तों, सवाल समझ में आ ही गए होंगे। अब आपकी बारी है, निकालिए कॉपी पेन और करिए हल। फिर मिलेंगे। गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अब बारी है जोड़ के सवालों के अभ्यास की। तो ये रहा पहला सवाल। 38 जोड़ 15 बराबर कितना होगा? इसके लिए एक टेबल बनाओ। टेबल पर इकाई और दहाई लिखो। यहाँ हासिल। अब 38 में 8 इकाई, 3 दहाई है और 15 में 5 इकाई, 1 दहाई है। अब बताओ कि यह जोड़ने पर कितना होगा? 8 और 5 को जोड़ो तो क्या मिलेगा? और 3 और 1 दहाई को जोड़ने पर कितना मिलेगा? जोड़कर उत्तर निकालो। अगला सवाल। 48 और 27 यह जोड़ने पर कितने होंगे? देखो, इन्हें लिखना टेबल पर, यहाँ बनाना इकाई और यहाँ दहाई, यहाँ पर हासिल लिखना। अब 48 में 8 इकाई है, 4 दहाई है, जबकि 27 में 7 इकाई और 2 दहाई है। अब 8 और 5 को जोड़ना, फिर दहाई पर 4 और 2 को जोड़ना, अगर हासिल है तो उसे भी जोड़ना। एक और सवाल है। 27 जोड़ 24 यह बराबर में कितने होंगे? तो इसके लिए इस प्रकार की एक टेबल बना लेंगे। इकाई और दहाई उस टेबल पर लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं 27 और 24 में इकाई दहाई क्या है, और यहाँ हम हासिल लिखेंगे। तो 27 में 2 दहाई है और 7 इकाई है,
और 24 में 2 दहाई और 4 इकाई है और इन्हें जोड़ना है। कैसे? पहले शुरुआत इकाई से करेंगे, 7 में जोड़ेंगे 4, फिर हासिल को लिखकर दहाई को जोड़ेंगे, जैसे 2 और ये 2, और अगर हासिल है तो उसे जोड़ देंगे और इस तरह हो जाएंगे हमारे जोड़ के सवाल हल। तो दोस्तों इन्हें हल करके रखिए, फिर मिलेंगे। गुड बाय। आपको खेतों में घूमना पसंद है? खेत को अंग्रेजी में फार्म कहते हैं। खेतों में हमें क्या क्या चीजें देखने मिलती हैं? फसल, मिट्टी और कुछ पंछी। इन सब के अलावा भी हमें बहुत से जानवर दिखते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और बहुत कुछ। क्या आपने कभी उनकी आवाज सुनी है? हमें इस राइम में दादाजी के फार्म में रहने वाले जानवर और उनकी आवाजों के बारे में बताया है। तो चलिए राइम सुनते हैं, जिसका नाम है माय ग्रैंडफादर। My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some dogs, E-I-E-I-O. With a bow wow here and a bow wow there, here a bow, there a bow, everywhere a bow wow. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some cats, E-I-E-I-O. With a mew mew here and a mew mew there, here a mew, there a mew, everywhere a mew mew. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some cows, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. क्या आप यह राइम फिर से सुनना चाहोगे? चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some dogs, E-I-E-I-O. With a bow wow here and a bow wow there, here a bow, there a bow, everywhere a bow wow. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some cats, E-I-E-I-O. With a mew mew here and a mew mew there, here a mew, there a mew, everywhere a mew mew. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had some cows, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. यह राइम सुन के तो मजा आ गया। आप भी खेतों में जाकर नई नई आवाजें सुनिए और उनकी लिस्ट बनाइए और सबको सुनाकर मजे कीजिए। और बताइए, आया ना मजा गणित सीख कर भी? अरे दोस्तों, गणित भी आसान है और बाकी विषय भी, बस मन लगा के पढ़ना होता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और फिर आप हम लोगों के साथ कल भी जुड़ेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई घर पर जारी रखिए, हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।
आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।